बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, ये हमारा सेशन जो है बड़ा मुख्तसर सेशन ये इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में है, जिसमें हम इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का कंपैरिजन देखेंगे। ये देखेंगे कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, और फिर हम इन दोनों को मिसालों के ज़रिए से वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। इंडक्टिव रीजनिंग की जब हम बात करते हैं, the process of going from observations to conclusions is called as inductive reasoning. The process of going from observations to conclusions. This type of conclusion is sometimes called inference. So जब ये inference करते हैं और inference करने के बाद inferences के जरिए से हम जो एग्जाम्पल से conclusions तक पहुंचते हैं, तो ऐसी सूरत को हम कहते हैं कि ये इंडक्टिव रीजनिंग है। मिसालों के जरिए से किसी चीज को साबित करना। The process of going from observations to conclusions, that is the process of going from observations to conclusion, is called as inductive reasoning, and this type of conclusion is sometimes called as inferences या inference. Inductive reasoning जो है observing that something is true many times, then conclusion that it will be true in all instances. Observing that something is true many times, then concluding that it will be true in all instances, using the data to make a prediction. So आपने डेटा लिया और डेटा लेके आपने वो प्रेडिक्शन कर दी कि दरख्तों के पत्ते सब्ज हैं। So ये observing that something is true many times, then concluding that it will be true in all instances is called as inductive रीजनिंग। सो इंडक्टिव रीजनिंग में कैसे हम थ्योरी तक पहुंचते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस, देन ऑन टू पैटर्न्स, देन ऑन टू टेंटेटिव हाइपोथेसिस, देन ऑन टू थ्योरी। सो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन वी रीच ऑन टू थ्योरी। और इसी तरह से जब हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करेंगे तो डिडक्टिव रीजनिंग इज टोटली अपोजिट टू इंडक्टिव रीजनिंग, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम थ्योरी टू टेंटेटिव हाइपोथेसिस, पैटर्न एंड देन ऑन टू ऑब्जर्वेशन। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इंडक्टिव जो है वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है, जबकि डिडक्टिव आपकी थ्योरी से स्टार्ट होगी। तो यहाँ हमने देखा कि इंडक्टिव रीजनिंग है, और इंडक्टिव रीजनिंग ऑब्जर्विंग दैट समथिंग इज ट्रू मेनी टाइम्स, देन कंक्लूडिंग दैट इट विल बी ट्रू इन ऑल इंस्टेंसेस, यूजिंग द डेटा टू मेक प्रेडिक्शंस। सो इंडक्टिव रीजनिंग जो है दैट इज मूव्ड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल एंड डिडक्टिव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। सो ये जब हम इंडक्टिव और डिडक्टिव की बात करेंगे, दैट मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल एंड डिडक्टिव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक की बात हो रही होगी। सो स्पेसिफिक इज दैट इज ऑब्जर्वेशन, देन पैटर्न, देन टेंटेटिव हाइपोथेसिस, देन एंड टू थ्योरी। और थ्योरी आपकी वो जनरलाइज अंदाज में फिर पेश हो जाएगी, और वो स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ हम चले जाएंगे इन इंडक्टिव रीजनिंग। सो इंडक्टिव रीजनिंग में फ्रॉम स्पेसिफिक टू वेग है। Inductive reasoning में that starts from specific or it moves from specific to vague, और vague is the general time, general side पर अगर आप चले जाओगे तो इसको हम कहते हैं inductive reasoning। एक और एग्जांपल भी है inductive reasoning की, January has cold here in Siberia, so today is January 14, so it is going to be another cold day in Siberia. That is an example। आजकल जैसे हम कह दें कि अगस्त सितंबर जो है, सो अगस्त सितंबर जो है ये गर्म तरीन महीने होते हैं, और आज चूंकि 13 सितंबर है इसलिए आज भी गर्म दिन होगा। बारिशें मूनसून जो है वो हमारी अगस्त सितंबर में होती है, और चूंकि ये अगस्त सितंबर है तो इसमें जब बारिश होगी तो बारिशें ज्यादा होंगी। सो इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक चीज को लेते हुए हम उसको जनरलाइज करते हैं। डिडक्टिव क्या है, दैट इज द अपोजिट टू इंडक्टिव, द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम नोन फैक्ट्स टू कंक्लूजंस। द प्रोसेस of reasoning from known facts to conclusions. When you reason deductively, you can say therefore with certainty,
if your facts were firm to begin with, then your conclusion will also be firm. So the process of reasoning from known facts to conclusions, when you reason deductively, you can say therefore with certainty, if your facts were firm to begin with, then your conclusions will also be firm. तो ऐसी सूरत में हम उसको डिडक्टिव रीजन कहते हैं. That is the reasoning that starts from known facts to conclusions. So starts with a general rule, a premise which we know to be true. Then from that rule, we make a true conclusion about something specific. इसको हम डिडक्टिव रीजनिंग करेंगे. That starts from theory to hypothesis to observation, and from observations to confirmation. तो ये इंडक्टिव रीजनिंग से अपोजिट इसका जो साइकिल है, वहां पे हम ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होते थे और ऑब्जर्वेशन से हम थ्योरी की तरफ जाते थे. यहाँ हम डिडक्टिव रीजनिंग में थ्योरी से स्टार्ट करते हैं और कंफर्मेशन तक पहुंचते हैं. और जहां इंडक्टिव जो थी, डेट स्टार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल वेग. तो डिडक्टिव की जब हम बात करेंगे, डेट स्टार्ट फ्रॉम वेग टू स्पेसिफिक, और फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक हम डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर जब हम बात करेंगे.